हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट सेल के बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगा। उसी पर एक मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे मार्शल आर्टिस्ट पूछने लगा हमें अब क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा परेशान कहना क्या तुम स्वच्छ में वापस जाना चाहते हो। अगली पल एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा से भागने की जगह पर क्या होगा, आगे हम लोग सेल के साथ टीम अप कर उसे मार डाले। वो सुन के और एक मार्शल थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हाँ, चाहे वो जितना ताकतवर क्यों ना हो वो अकेले हम सभी के खिलाफ यहाँ पर स्टैंड नहीं कर सकता है। जो सुन के वो पहला वाला मार्शल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली पल वो मार्शल साहब सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा सेल आप हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। जो सुन के बाद वह पर सेल पहले बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते सेल के पीछे यहाँ बहुत से मार्शल खड़ा हो चुका है लुसेंग पर अटैक करने के लिए, जिस चीज को लुसेंग आसानी से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और भी बहुत से मार्शल बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को अपनी पावर को रिलीज करेगा, जिस चीज को दिखाते हुए राजदार हमसे कहने लगा वो सारे थे तो जो लोग सेल के पास वापस आ चुके था वो लोग पूरी तरह चालक थे। वो सारे मार्शल थे जो लोग इन्हें कुछ देर पहले ही धोखा दिया था। उन लोग को पहले ही जो एलियन बीच ने यहाँ पर वेबसाइट कर लिया था और उनके ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो सेल बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को अपनी पावर को रिलीज करते हारे मार्शल से कहने लगा अपनी पूरी पावर को अनलीज कर दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। अगली पल लुसेंग सेल की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते कहना क्या सच में। और भी सेल बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को कहने लगा एलियन बीस्ट के आर्मी मेरी कमांड को सुनो। फिर बहुत सही एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए सेल जोर से चिल्ला को कहने लगा हम लोग को ज्वाइन करो उसे मारने के लिए। सच में दोस्तों यह बहुत सही एलियन बीस्ट था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक एलियन बीस्ट का वही आ चुका है। अगली पल हम लोग देख पाए सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर हर एक एलियन बीस्ट को अपने माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे मार्शल देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा वो लोग असल में लुसेंग पर अटैक करने वाला है। उसी पर डाउन टॉन भी थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा हम लोग को अब क्या करना चाहिए, हम लोग या तो भी उनके करीब तो नहीं जा सकते हैं। अगली पर सेल एलियन बीस्ट के सौर पर चढ़ने के बाद अपनी पार को बहुत रिलीज कर जोर से चिल्ला कहने लगा आप उसे मार डालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट और एलियन बीस्ट लुसेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा था। और उसी पर एक मार्शल बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा बादशाह आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो सुनने के बाद लुसेंग यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अभी उनकी तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एक एलियन बीस्ट अपने हाथ से लुसेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा दिख रहा था लुसेंग इस एलियन बीस्ट के सामने बिल्कुल एक छोटा सा कीड़ा है और कुछ भी नहीं। और फिर लुसेंग कोल फेस बनाकर कोल तुम्हें कहना ये सच में बहुत ज्यादा नॉइजी है। इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा एनोइंग दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कहना आप यहाँ से गायब हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग से अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से बहुत सारे एलियन बीस्ट यहाँ पर मरने लगा। या तो भी बहुत से मार्शल की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और फिर बहुत से मार्शल लुसेंग की इस पावर के साथ टकराने की वजह से बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। यहाँ तो भी सेल भी इस पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहना क्या ये आदमी। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग अपनी पावर को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था लुसेंग बिल्कुल एक सूरज विजेता बन चुका है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आप धुआं धीरे धीरे हटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कुछ मार्शल बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा लिया था। और फिर एक मार्शल बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा तो भी हमारी फुल फोर्स के अटैक भी उसके करीब नहीं पहुंच पाया। अब लुसेंग आप देखने के बाद सारे मार्शल बहुत ज्यादा परेशान थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी एक कोल फेस बनाकर अभी सारे मार्शल तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर बाकी सारे मार्शल तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिल्ला दूंगा उसके अंदर इतना पावर रिलीज हो जाएगा। और फिर लुसेंग अपने सॉरी के तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैं असल में अपने सॉरी के अंदर से 300,000 सेल के पावर को यहाँ पर मोबिलाइज करना चाहता था। लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे दांतिन के अंदर जो इमोटा गोल्डन कोर की पावर है वो सच में इतना खतरनाक है वो खुद ही यहाँ पर रिलीज हो चुका है। अगली पर लुसेंग अपने सामने देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा दोनों की फ्यूजन की पावर बिल्कुल लायंस के रोड की टेक्निक के जैसा ही है। इसे पिछले मार्शल नोबेल के अंदर लगभग देखा गया है लेकिन ये लायंस रो उससे 1 बिलियन गुना ज्यादा ताकतवर है और इसे जरूर यहाँ पर डिवाइन टेक्निक कहा जा सकता है। और फिर लुसेंग यहाँ पर यीन यांग फॉर्मेशन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये चीज यहाँ पर प्रूव कर रहा है मेरे सोच
सोच बिल्कुल ठीक था। हिम्मत और बात और माशा बात को हम लोग एक दूसरे से कॉम्बाइन कर सकते हैं, पहले से बहुत ही ताकतवर बन जाएगा, जैसे कि 1+1=2। दोनों की कॉम्बाइन पावर काफी है। तो यहाँ पर किसी भी छोटे से एक्शन को इंक्रेडिबल डिग्री तक एम्पलीफाई करने के लिए हर एक मूव या तो भी एक ब्रेथ भी तुम एक डिवाइन किलिंग मूव के साथ कंपेयर कर सकते हो। सच में दोस्तों, लुसेन की इस इमेजिनेशन के अंदर यिन एंड यांग फॉर्मेशन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, और इसे कहा जाता है ग्रेट पावर, जहाँ पर डिवाइन एबिलिटी खुद ही अपने आप आ जाता है। अगली पर लुसेन अपनी पीछे तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी कुछ ऐसे इंसान जिन्हें मैंने अभी तो खत्म नहीं किया है। और फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराकर सिर्फ उन सभी माशाई तरफ देखने लगा, जिसे देखने की बात बहुत से माशाई बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर लगा, नहीं वो अब यहाँ पर ही आ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन बहुत ज्यादा स्पीड से उन सभी माशाई पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से बहुत से माशाई वहाँ पर ही मर जाता है। सच में दोस्तों, लुसेन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और फिर बहुत से माशाई को मरते हुए दिखाने के बाद रायता हमसे कहने लगा, सिर्फ आंखों की पलक को झपकाने के वक्त के अंदर ही फील्ड के अंदर तेतुर के जो नंबर तो पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुका है। हर किसी के एक्सप्रेशन यहाँ पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी लुसेन अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर और एक माशाई पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और इस सीन को देखा तो रायता हमसे कहने लगा, तो तीनों शब्द जो हर किसी के माइंड पर अभी घूम रहा है वो है ये एक घोस्ट है। अभी शायद थोड़ा सा परेशान होकर लुसेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लुसेन ने यहाँ पर अकेले उस पूरी टीम को खत्म कर दिया है। डाउनटाउन भी थोड़ा सा परेशान को उस तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सोचता थेनोस और मिस वांग जी वहाँ पर आकर साया से पूछने लगा, ये क्या तुम्हारे दोस्त है यहाँ पर? असल में ये कौन है? कौन सा विक्सो थे यहाँ पर? जो सुनी के बाद साया खुद बहुत ज्यादा परेशान होकर सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? मुझे सच में खुद भी कुछ भी नहीं मालूम है। मैं खुद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं जानता हूँ। और डाउनटाउन भी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी बहुत साया की इस तरह की जवाब को सुनने के बाद सोचता थेनोस थोड़ा सा परेशान होकर अजीब सा मुंह बनाकर साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप हम लोग देख पाए लुसेन बहुत ही आसानी से और माशाई इसको यहाँ पर खत्म कर देता है। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाई दिख रहा था। फिर सैल ऐसे ही तो अपनी सारी शादियों को मत हुई दिखने में बहुत ज्यादा परेशान होते और बहुत ज्यादा शौक तो हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सैल बहुत ज्यादा गुस्से अपनी पावर को रिलीज करते हुए डैमेज ये चीज सच में पूरी तरह से गलत है। अगली पर सैल अपने दिल को अपने हाथ से पावर को बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं किसी को भी यहाँ पर मुझसे ताकत तो बढ़ने नहीं दे सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाए सैल अपने हाथ की मदद से अपने दिल के अंदर से खून बाहर निकलने लगा। अगली पर सैल बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ताकत मुझे सिर्फ यहाँ पर और भी ताकत चाहिए। सच में दोस्तों, सैल इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर सैल के स्टोरी के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा ग्रीन पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते, जिस सीन को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा, सैल के स्टोरी के अंदर जो 5 बिलियन सिल्वर स्टिक अब अपियर हो चुका है। पूरी गैलेक्सी के सारे रूल्स अभी उसके स्टोरी के अंदर ही आ रहा था कि पॉल के अंदर सैल के ओरा पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा था और वो एक अनप्रेसिडेंटेड पीक तो बढ़ता जा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर सैल के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। फिर सैल एक भय के चाय बदलने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों, सैल यहाँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। सैल की इस फॉर्म को देखने के बाद दोनों गाय बहुत ज्यादा शौक थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। साया बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कर पेश ये तो खुद यहाँ वो पेश बन चुका है, यहाँ तो भी वो पूरी के पूरे पेश को यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा है। और उसी पर डाउनटाउन इस चीज को देख कर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर सैल यहाँ पर एक बिल्कुल भोत केचा में बदलने की बात अपनी पावर को रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ताकतवर ये पहले से बहुत ही ताकतवर बन चुका है। तो पहली वाला सैल को तुम्हारे समय ताकतवर महसूस हो रहा है, तो फिर ये पूरी तरह से अनस्टॉपेबल है। और फिर साया के ग्रुप को दिखाते हुए रायता कहने लगा, अब तुम इस चीज को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हो, वो सिर्फ तुम्हें छूने की वजह तुम यहाँ पर मर जाओगे। अगली पर मिस वांग जी बहुत ही कांपते हुए तो बहुत ही परेशान होकर कहने लगा, यहाँ सैल ऐसा ही देखते है जब वो अपनी फुल पावर में आ जाता है। और फिर सैल के तरफ देखते हुए मिस वांग जी बहुत ही परेशान होकर पूछने लगा, यहाँ लुसेन सैल के खिलाफ अभी देख सकता है जो पहले से इतना ताकतवर बन चुका है। वो हम लोग देख पाए सैल के स्टोरी के पास अब कोई मूव ही नहीं है। सच में दोस्तों, सैल इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी बन चुका है। अब सैल की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा, तो भी आगे और वो इस चीज को थोड़ा सा डिलीट कर पाए तो फिर ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा परेशानी नहीं भरा नहीं हो सकता है। हाजीदार तो अब सही वक्त के अंदर यहाँ पर पहुंच सकता है। तो सुनी के बाद लुसेन अब सैल की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपनी पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कहना ऐसा ही हम लोग आशा कर सकते हैं। लुसेन की तरफ देखते हुए सैल लुसेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर थोड़ा सा बुरा नहीं हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ही बुरी बात है। मैं तुम्हारे
ऐसा और नहीं कहना चाहता हूँ। आप इस आवाज को सुनने के बाद लुसेन पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाए सेल बहुत ही आसानी से लुसेन को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जिस चीज को देखने के बाद लुसेन पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर सेल लुसेन को अपने हाथ से पकड़ने के बाद लुसेन की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा, आप देखते हैं तुम कहाँ वो भाग को जा सकते हो। सच में दोस्तों सेल के सामने लुसेन एक छोटा सा कीड़ा के जैसा दिख रहा है, लेकिन अगली पर लुसेन थोड़ा सा मुस्का को सेल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुसेन बहुत ही स्पीड से सेल के हाथ से खुद को आजाद कर लेता है। इस चीज को देखने के बाद सेल लुसेन पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और दोस्तों इस सीन के अंदर सेल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड किया सेल के हर एक अटैक को दौड़ कर सेल की तरफ भी आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों लुसेन इस सीन के अंदर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते लुसेन बहुत ज्यादा स्पीड से सेल के उस भयद कीचड़ फॉर्म पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों लुसेन की ये स्पीड या बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, या तो भी सेल उसे देख भी नहीं पा रहा है। सेल बहुत ज्यादा परेशान होकर लुसेन की तरफ देखते जोर से चिल्ला सेल जोर से चिल्ला और कहने लगा, कमी नहीं कोई के। क्लिप हम लोग देख पाते लुसेन अपनी स्पीड की मदद से सेल के एक हाथ को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद सेल जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर भागना बंद करो। और फिर सेल अपने हाथ को रिजनराइज करते हुए इधर लुसेन की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा, किस लिए तुम्हारी स्पीड यहाँ पर इतना ज्यादा हो चुका है। तो सुनने के बाद लुसेन बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए सेल से कहने लगा, जब ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ। अगली पर लुसेन अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में सेल से कहने लगा, मुझ पर अटैक करो अपनी पूरी ताकत के साथ, अगर तो मुझे यहाँ पर हाथ भी कर पाई। और फिर लुसेन अपनी फिंगर को खुद की तरफ पॉइंट करते हुए अपनी एक शानदार सा पोज देखकर सेल की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तो सेल से कहने लगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को इस बार छोड़ दूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखते हुए बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब लुसेन की इस बात को सुनने के बाद सेल अपनी भयद कीचड़ फॉर्म के अंदर से धीरे बाहर निकलने लगा। फिर सेल बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेन तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, मैं तुम्हें जरूर अभी मार डालूंगा। सच में दोस्तों सेल यह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। सेल बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल अपने शरीर के अंदर और भी पावर को एब्जॉर्ब करने लगा। अब इस चीज को सुनने के बाद लुसेन दूर से मुस्कुराते हुए सेल की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सेल अपनी पूरी पावर के साथ लुसेन पर अटैक करते हुए कहने लगा, आप मोरो। अगली पर सेल अपने पान से लुसेन को पूरी तरह से अटैक करते हुए कहने लगा, मेरी खातिर यहाँ पर खत्म हो जाओ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेन अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, जैसे कि लुसेन को सेल के अटैक से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर सेल के अटैक की वजह से वहाँ पर से बहुत ज्यादा भयद पावर बाहर निकलने लगा। इस पावर के शॉकवेव की वजह से दावतों आसमान उठते जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज यहाँ पर लेवल 13 के पावर है। मिस हुआंग जी को भी यहाँ पर खड़ा होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और शायद इस शॉकवेव की वजह से बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहना लुसेन। अगली पर हम लोग देख कर सेल अपनी पावर की मदद से अपनी भयद कीचड़ के ऊपर एक स्पीयर को बांधने लगा। और भी सेल भागवत मुस्कुराते हुए लुसेन की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा, तुमने आज में मेरी फुल पावर की स्ट्राइक को लेने की साहस कर लिया है। मैं अभी एक लेवल 13 के एग्जिस्टेंस के बराबर बन चुका हूँ। यहाँ पर शायद तुम्हारा और कोई भी हिस्सा बचा हुआ नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों सेल को ऐसा लग रहा है वो अभी लुसेन को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। लेकिन अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते लुसेन वहाँ पर सही सलामत खड़ा हुआ था, लेकिन लुसेन के शरीर पर बहुत सारे क्रैक पड़ने लगा था। और फिर लुसेन मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी इसे कंटिन्यू करो। अब लुसेन को यहाँ पर सही सलामत देखने के बाद सेल बहुत ज्यादा शौक होते और जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों सेल यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तो सुनने के बाद लुसेन एक कोल स्विच बनाकर कोल तोड़ में सेल से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा इस चीज को कंटिन्यू करो, क्या तुम अभी इंसान लैंग्वेज को भी नहीं समझ पा रहे हो। तो सुनने के बाद सेल बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर लुसेन से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। और फिर सेल अपनी पूरी ताकत के साथ लुसेन पर बार बार अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आप मोरो, आप मोरो, आप मेरे लिए मोरो, यहाँ पर मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। सच में दोस्तों सेल यह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते सेल के इतने सारे अटैक के वजह से लुसेन के शरीर पर जो क्रैक पड़ा था वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और फिर सेल फिर से लुसेन पर अटैक करने लगा, जिस सारे अटैक को खुद पर सहते हुए लुसेन अपने मन में कहना इतना काफी नहीं है मेरे लिए। और फिर लुसेन खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए सेल से कहना, अभी भी इसे कंटिन्यू करो। दोस्तों मुझे लग रहा है लुसेन अभी सेल के पावर को इस्तेमाल कर रहा है अपने लेवल 12 के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के लिए। और फिर अगली बार डाउनटाउन और शाह को बहुत ज्यादा परेशान दिखाते हुए राजदार कहने लगा, चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जो भी अवतार सर्किल के अंदर खड़ा होकर इस चीज को देख रहे थे वो लोग सच में बहुत ज्यादा दौड़ चुके थे। हर कोई अभी सिर्फ एक ही बात के बारे में सोच रहे थे और वो है ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उनके दिल के
के धारकों पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और उनके लिए इस चीज पर यकीन कर पाना भी पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वो साया बहुत ज्यादा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा लुसेंग, और फिर लुसेंग सेल की और एक एथिक को सहते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा लाई थे। अगली वो लुसेंग बहुत ज्यादा मुश्किल से सेल के एथिक को सहते हुए कहने लगा क्या तुमने अभी तो अच्छी तरह से खाना नहीं खाया है। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद सेल और भी तक गुस्सा को जोर से चिल्लाते हुए कहना लेकिन किस लिए। और फिर सेल बहुत ज्यादा फास्टे होकर गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा इसलिए तुम यहाँ पर नहीं मर रहे हो। उसी वो रायता सेल को दिखाते हमसे कहने लगा सेल आप पूरी तरह से नर्वस हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते सेल यहाँ पर अपनी पूरी पार को रिलीज करने लगा और फिर सेल यहाँ बहुत हाफने लगा। अगली पर सेल फिर से लुसेंग की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तो फिर क्या आप तुम्हें मालूम चल चुका है मैं कितना ताकतवर हूँ। यहाँ पर उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग की पूरी स्टोरी के ऊपर अभी बहुत बड़ी बड़ी कैरेक्ट पड़ चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन अगली पर लुसेंग अपनी स्टोरी के धीरे धीरे हील करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सेल से कहने लगा या सीरियसली तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों शायद सेल के रहते लुसेंग की स्टोरी पर काफी हद तक पैसा डाल नहीं पा रहा है और फिर लुसेंग अपनी स्टोरी को पूरी तरह से रिजनाइट करने की बात अपनी पावर को रिलीज करते हुए और अपनी आंखों में भी अपनी पावर को रिलीज करने की बात सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा तुम सिर्फ एक टेरेस हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर लुसेंग सेल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सेल से कहने लगा तो भी एक कुत्ते बनने के बाद भी और इतना ज्यादा डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी तुम यहाँ पर इतना कमजोर हो। और फिर लुसेंग अपने हाथों में अपने पावर को रिलीज करते हुए एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में सेल से कहने लगा तुम मेरे लिए और थोड़ा सा भी काम का नहीं हो। अगली बार लुसेंग की ताकत को महसूस करने के बाद सेल बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा मुझे यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है किस लिए तुम यहाँ पर इतना ताकतवर हो। अगली बार सेल बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कहना नहीं नहीं कोई मुझे आगे बचा लो। और फिर सेल रोते हुए जोर से चिल्ला कहने मेरे लॉर्ड प्लीज मुझे बचा लीजिए। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग के एथिक के बोईची या वो बहुत ज्यादा फायर पावर रिलीज होने लगा और दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग की पावर की बोईची बिल्कुल एक फायर पिलर जैसा बन चुका था। अब इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद छाया बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा आओ यहाँ पर क्या हो रहा है ये हो रहा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है क्या ये सच में लुसेंग कर रहा है। उसी वक्त इस ताकत को महसूस करने के बाद डाउनटाउन भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा धुएं को दिखाता है और फिर हम लोग यहाँ पर एक ब्लैक होल को बनते हुए देख पाते हैं। अगली वो लुसेंग शांत होकर वहाँ पर खड़ा हुआ था और अपने सामने तरफ देख रहा था और उसी वक्त हम लोग सेल के स्टोरी के बहुत सारे हिस्से को वहाँ पर आसमान से गिरते हुए देख पाते हैं। और फिर लुसेंग सेल के स्वर की तरफ देखने लगा जो अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। अगली बार सेल के स्वर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा सेल मर चुका है वो सेल जिसने गैलेक्सी के 5 रूल को अपनी स्टोरी के अंदर कॉम्प्रिहेंड कर लिया था और या तो भी खुद को फोर्स कर अपने लेवल को लेवल 13 तो रीच भी कर लिया था पावर और एलियन रिश्तों की मदद से। वो सेल जो दूसरों को इंस्पायर और प्यार के लिए इंस्पायर कर रहा था। और फिर लुसेंग को दिखाते हुए राइटर कहने लगा वो सिर्फ इस तरह से इतना बुताली को मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर सेल की उस भेस की तरह भी दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर दावता भी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार सोचता थेनोस लुसेंग की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा चीज आप सेंस भी नहीं बना रहा है शार्पिस पर सिर्फ उसका लेवल अभी लेवल 11 में ही है लेकिन फिर भी उसके बाद जो कॉम्बैट पावर है वो इतना तो ओवरहाउल में कैसे हो सकता है। वो आसानी से लेवल 13 के स्टेज का मॉन्स्टर को भी मार सकता है। वो सुनने के बाद साया और मिस वांग जी बहुत ज्यादा परेशान होकर सोचता थेनोस की तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार मिस वांग जी आप लुसेंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कांपते हुए परेशान को हर किसी से कहने लगा क्या हम लोगों ने यहाँ पर किसी मिराकल को विटनेस किया है नहीं एक गॉड ही यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन। सच में दोस्तों मिस वांग जी अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुका था लुसेंग की इस तरह की खतरनाक ताकत को देखने के बाद। और फिर शायद थोड़ा सा मुस्कुरा को डाउन टाउन की तरफ देखते हुए डाउन टाउन से कहने लगा डाउन टाउन मैं शायद यहाँ पर सपना देख रहा हूँ जल्दी से प्लीज मुझे आप जगा दो मैं बाद में फिर से सो लूंगा। जो सुनने के बाद डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को शायद से कहने लगा बोरो ये चीज बिल्कुल सच है सिंह ने अभी सेल को मार डाला है ये चीज बिल्कुल सच है से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाला है। अगली बार डाउन टाउन बहुत ज्यादा स्लीपी महसूस करते हुए अपनी आंखों को और अपने हाथ को रखते हुए कहने लगा देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा स्लीपी महसूस कर रहा हूँ। फिर लुसेंग किसी को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार ये दौरान से बना हुआ एक एलियन बीच लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा बाप तुम अब यहाँ पर नहीं छुप रही हो। सच में दोस्तों ये एलियन क्रिएचर यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। यहाँ तो भी लुसेंग इस एलियन क्रिएचर के सामने बिल्कुल छोटे से क्रिएचर जैसा दिख रहा था। आप इस
इस एलियन क्रिएचर की बात को सुनने की बाद लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराकर उस एलियन क्रिएचर से कहने लगा सेल के लेवल 13 की पावर जिससे उसने बूस्ट को हासिल किया था वो सच में बहुत ही बोरिंग था। तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आ चुके हो। आप मुझे महसूस करने दो एक असली लेवल 13 की पावर कैसा होता है। सच में दोस्तों लुसेंग आप इस मॉन्स्टर की पावर को इस्तेमाल करना चाहता है अपने ऊपर पैसा डालने के लिए जिससे लुसेंग अभी खुद को लेवल 12 के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाए। मास्टर बहुत स्पीड से अपने सामने तब आगे बढ़ रहा था और फिर वो मास्टर अपनी कान में एक डिवाइस को ऑन करते किसी से जोर से चिल्ला और कहने लगा वो कोऑर्डिनेट प्लीज मुझे वो कोऑर्डिनेट फिर से सेंड करो। जो सुनने की बात दूसरी तरफ से एक इंसान उस मास्टर से कहने लगा लॉर्ड हाजिदाव क्या आप अभी भी उन्हें रिसीव नहीं किए हैं। तो सुनने की बात लॉर्ड हाजिदाव बहुत स्पीड से अपने सामने तक आगे बढ़ते उस मास्टर से कहने लगा मैं यहाँ पर अपने रास्ते के अंदर एक डैनियल लेबल की बीच के खिलाफ फाइट कर रहा था लेकिन सच में ये मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है वो यहाँ से आप भाग चुका है। वो सुनने के बाद दूसरी तरफ से वो इंसान फिर से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो तो फिर नहीं कोऑर्डिनेट थे यहाँ पर और फिर उसी पर वो पर्सन फिर से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा लॉर्ड हाजिदा आपको शायद यहाँ पर बहुत जल्दी करना पड़ेगा। उस कोऑर्डिनेट की जो एनर्जी फंक्शन है वो अचानक से बहुत ज्यादा केओटिक और अनस्टेबल बन चुका है। अब शायद कोई बड़ा काम हो रहा है इसीलिए आपको भी खुद का ध्यान रखना चाहिए। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर उस आदमी से कहने लगा मैं समझ चुका हूँ। और उसी पर लॉर्ड हाजिदा के सामने हम लोग यहाँ पर आज जैसे देखने वाले पेरेंट्स को देख पाते हैं। अगली पर लॉर्ड हाजिदा की बात को सुनने के बाद वो दूसरा आदमी जोर से चिल्ला और कहने लगा आप किसी भी हालत में खुद के साथ कुछ भी नहीं होने दे सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उसके बाद को इग्नोर करते लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा और फिर उसी वो हमें एक दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैंधो जैसा दिखने वाला क्रिएचर आ चुका है और उस मैंधो के स्टोरी के अंदर से हम लोग बहुत सारे ऑक्टोपस के टेंटिकल भी देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते उस मैंधो से दिखने वाले क्रिएचर की स्टोरी के अंदर से वो सारे ऑक्टोपस के जो टेंटिकल है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस यहाँ पर ये क्रिएचर देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था और फिर वो क्रिएचर अपनी पावर को बहुत रिलीज करेगा उसी पर उसके सामने हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मासाज को देख पाते हैं जिनकी हालत अभी सच में बहुत बुरा हो चुका था। अगली पर वो मैंधो अपनी स्टोरी के अंदर से निकलने वाले वो सारे टेंटिकल को अपनी स्टोरी से लॉन्च कर देता है और फिर हम लोग देख पाते एक टेंटिकल डायरेक्टली जाकर एक मासाज मुंह के अंदर घुसने लगा जिस चीज को देखने के बाद वो मासाज यहाँ पर कुछ भी ना समझ को जोर जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मासाज बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते अब रोने भी लगा था और उसी को हम लोग देख पाते यहाँ पर बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इन सारे इंसान हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उनमें से एक इंसान आगे बढ़कर एक मासाज गोली को जोर से दबाने लगा जिस चीज को नोटिस करने के बाद वो मासाज पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग देख पाते ऐसे ही बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर मिलकर साया और सोचता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है जिसे देखने के बाद साया यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और सोचता है बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अगली वो सोचता है बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा लेवल 13 ये सोच में एक असली तो लेवल 13 के जाए रैंक का एलियन बीस्ट है वो हर एक मितोदेव मास्टर आतिश के एलियन बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। यानी दोस्तों ये सारी चीज उस मैंधो से देखने वाला क्रिएचर कर रहा है। उसी वो सोचता था उसकी बात को सुनने के बाद वो मैंधो वाला क्रिएचर अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रे दोरा को अनलिस्ट करने लगा और उसी वो हम लोग देख पाते मैंधो से क्रिएचर अभी किसी को कुछ सिग्नल भेज रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते उस मैंधो से क्रिएचर की तरफ देखते हुए लुसेंग जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा तुम यहाँ पर किस चीज के बारे में मामलिंग करे हो। उसी वो मैंधो से क्रिएचर अब लुसेंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था और फिर लुसेंग यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते सोचता थे वो सारी मितोदेव मासा की तरफ देखते हुए बहुत परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा वो एनर्जी फ्लक्चुएशन पे आप पहले से भी ज्यादा जोर से यहाँ पर फैल रहा है ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होने वाला है। जो सुनी की बात साहब ये अपने सामने तरफ देखो बहुत परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इन लोगों का हालत आई बहुत बुरा हो चुका था। अब उनकी बातों को सुने की बाद लुसेंग थोड़ा शहद को अपनी रे दूरा को अनलिस्ट करते हर किसी कहने लगा मैंने सब कुछ किया था जो मैं यहाँ पर कर सकता था लेकिन अगर यहाँ पर तुम लोग फिर भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे इसके लिए माफ कर दो। अगली पर लुसेंग बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर अपने हाथों से यहाँ पर एक स्लेश मार देता है। इसके वजह से हम लोग देख पाते सारे म्यूटेड मासाई उसी पर दो हिस्सों में काट जाता है। सच में दोस्तों लुसेंग के ये देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग की स्थिति की वजह से सारे मासाई की स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड लाइट अभी बाहर निकलने लगा। ऐसा लगा था ये सारी म्यूटेड मासाई की स्टोरी अब बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर एक्सप्लोर होने वाला है और फिर हम लोग देख पाते उन सारे मासाई की स्टोरी अचानक से बहुत ज्यादा जोर से धमाके के साथ उड़ जाता है। अब इस धमाके की वजह से साया और दाउन तो बहुत दूर जगह गिरने लगा और साया उसी पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था।
था और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा कूल फेस बनाकर अपने सामने उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए उस एलियन बीस्ट से कहने लगा, आप सिर्फ हम दोनों यहाँ पर हैं। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने हाथ के अंदर अपनी थंडर पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पल लूसेंग अपने हाथ में अपनी पावर को बहुत रिलीज कर उस एलियन बीस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ती उस एलियन बीस्ट से कहने लगा, आप मेरे खिलाफ फाइट को तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग अचानक से उस एलियन बीस्ट के सर पर एक जोरदार पंच मार देता है अपनी पावर के साथ, जिसके वजह से वो एलियन बीस्ट पहले थोड़ा सा जोर से चिल्लाने लगा। और उसी वो हम लोग देख पाते लूसेंग के उस पंच के वजह से उस एलियन बीस्ट के नीचे जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। अगली पर वो एलियन बीस्ट अपने सॉरी के अंदर से अपने सारे टेंटिकल को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा और अपने सॉरी के अंदर से अपने रेड ऑरा को भी अनलीज करने लगा। और फिर वो एलियन भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो एलियन बीस्ट गुस्से की मारी अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा था। यहाँ पर सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था ये एलियन बीस्ट यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस एलियन बीस्ट ने अपने बहुत से टेंटिकल को लूसेंग के सॉरी के अंदर घुसा दिया था, जिसके वजह से लूसेंग के सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून भी अब निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था लूसेंग इस एलियन बीस्ट के अटैक के अंदर अब पूरी तरह से कैद हो चुका है। अगली को हम लोग देख पाए लूसेंग अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून भी खसने लगा था। सच में दोस्तों ऐसा लगा लूसेंग यहाँ पर अपनी मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। और फिर इस सीन को देखने की बात सोचता थेनोस और मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाए लूसेंग उस एलियन बीस्ट की टेंटिकल को अपने हाथ से फिर भी पकड़ने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लगा था लूसेंग अभी इस एलियन बीस्ट को यहाँ पर ही मारना चाहता है। इस चीज को दूर से मिस हुआंग जी और सोचता थेनोस देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इसलिए लॉर्ड हाजिदा आज भी यहाँ पर नहीं आए हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस हुआंग जी लूसेंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अब मिस हुआंग जी की इस बात को सुनने के बाद सोचता है बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, लेवल 11 की बॉडी जो आसन में है लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट की फुल फोर्स को अटैक को पूरी तरह सर्वाइव कर पा रहा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसे मरने दे सकते हैं। सच में एक खतरनाक ताकतवर जीनियस से बिल्कुल लूसेंग के जैसा। अगर इसे सच में वक्त मिलता तो भी शायद या तो भी हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा खुद को गुरु कर पाता। लूसेंग तब देखते हुए सोचता है जोर से चिल्ला कहने लगा, लेकिन अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है। उसे यहाँ पर पोस्ट कर दिया गया है एक लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट के खिलाफ अपनी मौत को फाइट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते लूसेंग अपनी आंखों को बंद कर चुका है और उसके मुंह से आज भी थोड़ा सा खून बाहर निकल रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए सोचता है बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, तो आप पूरी तरह से मरने वाला है या तो भी वो यहाँ पर सच में राइज भी कर सकता था। मुझे सच में इस चीज से नफरत है, मुझे सच में इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए ऐसा ही चीज यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बन चुका है। वो उसके पीछे हम लोग देख पाते मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा रो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हम लोग देख पाते लूसेंग के सॉरी को उस एलियन बीस्ट अपने टेंटी के अंदर अच्छी तरह जकड़ने के बाद अपनी तरफ ले जाने लगा। और फिर लूसेंग के सॉरी को अपनी आंखों के बहुत ज्यादा करीब ले आकर वो एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते लूसेंग बहुत ज्यादा कोल तो में उस एलियन बीस्ट से कहने लगा, होता कभी नहीं क्या लेवल 13 के अंदर सिर्फ इतना ही ताकत होता है। और फिर लूसेंग अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करके अपनी आंखों में अपनी गोल्डन लाइट को अनलीज करते हुए जो ज्यादा कोल तो में उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते उस एलियन बीस्ट से कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और ऐसा लग रहा था लूसेंग अभी अपनी एक और नई पावर को दिखाने वाला है। अगली पर लूसेंग अपने स्वर में अपनी फिंगर को ताश करते हुए यहाँ पर एक पावर को एक्टिवेट करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा लाकी हो यहाँ पर। और फिर लूसेंग अपने एक हाथ में अपनी फायर पावर को अनलीज कर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा, तुम यहाँ पर वो पहले कीचड़ बनने वाली हो। और भी लूसेंग अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए अपनी आंखों में अपनी गोल्डन लाइट को अनलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में उस एलियन बीस्ट की तरफ देखती हुई उस एलियन बीस्ट से कहने लगा, तुम मेरी इस फॉर्म को पहली बार विटनेस कर पाओगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग लूसेंग के पीछे एक औरत से बनी हुई बहुत बड़ी खतरनाक मस्ता को भी देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते लूसेंग के इस औरत को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, या तो भी वो एलियन बीस्ट या वो बहुत ज्यादा घबरा भी गया था और वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज भी करने लगा था। और फिर वो एलियन बीस्ट लूसेंग को खाने के लिए अपने मुंह को खोलने लगा और फिर लूसेंग को अपने मुंह के अंदर अपने तेंदुए के मदद से लाने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लगा था वो एलियन बीस्ट लूसेंग को पूरी तरह से खा लिया। को वहाँ पर मेहनत ऐसा देखने पर एलियन बीस्ट अपनी तेंदुए के मदद से पकड़ने के बाद उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मेहनत ऐसा देखने वाला एलियन बीस्ट लूसेंग को अपने बहुत बड़े मुंह को खोलकर खाने की कोशिश करने लगा।
फिर हम लोग देख पाते वो एलियन बीच ने अचानक से लुसेंग को अपने मुंह के अंदर घुसा लिया है। यानी दोस्तों शायद उस एलियन बीच ने आप लुसेंग को सच में खा लिया है। लेकिन अगली पर उस एलियन बीच के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंस बाहर निकलने का जिस चीज को महसूस करने के बाद वो एलियन बीच पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, अपनी भाषा में बहुत ज्यादा गाली भी दे रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा पोजीशन को जोर से चिल्ला कहना लुसेंग। उसी पर साया के साइड में हम लोग देख पा रहे दाउन में बहुत ज्यादा पोजीशन को अपने स्वर को पकड़ने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस एलियन बीच के मुंह के अंदर सुधार धमाक होने लगा, जिसे महसूस करने के बाद वो एलियन बीच पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो एलियन बीच अचानक से अपने मुंह को खोल देता है, जिसके वजह से उस एलियन बीच के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइट भी आप बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दूसरी तरफ जाने लगा। और फिर उस लाइट बीम को सिर्फ देखने की वजह से बहुत सारे एलियन क्रिएचर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस लाइट बीम ने फिर से उस एलियन जो बीस्ट के मुंह पर अटैक कर दिया है। इसके वजह से उस एलियन बीस्ट का हालत पहले से भी बुरा हो जाता है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में कुछ कहने लगा, लेकिन उसे हम लोग अब से समझ नहीं पा रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग ने उस एलियन बीस्ट के सर को उसके धौर से आलोक कर दिया है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो एलियन बीस्ट का सर अब जमीन की तरफ गिरने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग फिर से अपने इस पावर की मदद से उस एलियन बीस्ट के सॉरी के ऊपर अटैक करने लगा। इसके वजह से उस एलियन बीस्ट के सॉरी के चारों तरफ से अभी बहुत ज्यादा फायर पावर न बाहर निकल रहा था। और फिर हमें यहाँ पर लुसेंग की फायर एलिमेंटल फॉर्म को दिखाता है। सच में दोस्तों लुसेंग की ये फॉर्म देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग की इस फॉर्म को देखने के बाद वो एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग का शरीर अपने उस फायर एलिमेंटल फॉर्म से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बिल्कुल मेजेस्टिक बीइंग की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बिल्कुल मेजेस्टिक बीइंग की तरह दिख रहा था। अगली पर वो एलियन भी लुसेंग पे अटैक करने के लिए अपने सारे तेंतियल के अंदर अपने ग्रीन ओरा को रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस एलियन बीच ने बहुत से ग्रीन ओरा के एरो की मदद से लुसेंग पे अटैक कर दिया है। अगली पर लुसेंग को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा स्टार उस बॉक्स से जब वो जन्म लेता है बहुत सारे फोटो स्टार पेज से गुजरता है और फिर वो या वो मेन सीक्वेंस पेज में आ जाता है। और फिर लुसेंग की आंखों में उसके फायर पावर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा और फिर इसी तरह से ये जरूर अपनी ग्रेटेस्ट ग्लोरी अपनी तुरु पीक के अंदर पहुंच जाता है। अगली पर लुसेंग अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ही ताकत को बाहर निकलने का जिस सीन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा और इस पॉइंट पर इसके वॉल्यूम इसके ब्राइटनेस इसके टेम्परेचर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या तो भी पहले से 10,000 गुना तो भी बढ़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था लुसेंग की स्टोरी अभी या वो फाटने वाला था। और फिर लुसेंग बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ा जिस सीन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा और इस स्टेज को कहा जाता है यहाँ पर। अगली पर लुसेंग आप बहुत ज्यादा स्पीड से उस एलियन बीस्ट पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग की उस फॉर्म को रोकने के लिए उस एलियन बीस्ट ने अपने बहुत सारे ग्रीन के एरो के अटैक को कर दिया था, जिन दोनों की टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा आफ्टर इफेक्ट बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुसेंग आप उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा तुम्हारा एक इस तरह का लुक है यहाँ पर, क्या तुम आप यहाँ पर इलाज कर पा रहे हो। और फिर लुसेंग उस एलियन बीस्ट के अटैक करते हुए कहने लगा तुम्हारा दौर क्या है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर वो एलियन बीस्ट लुसेंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गाली दे रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर लुसेंग बिल्कुल शांत होकर उस एलियन बीस्ट के सामने खड़ा हुआ था। और फिर लुसेंग अपने स्टोरी के अंदर से फिर से फिल्म पार्क को बाहर निकलते हुए खुद की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा सच में कितना ताकतवर फोर्स है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आते हुए खुद से कहने लगा सच में बहुत ज्यादा पीती है, लेकिन मैं अपनी इस फॉर्म को ज्यादा देर तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। एक ही पल के अंदर मेरे शरीर और सोल पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा इस टेलर एनर्जी की वजह से। और फिर लुसेंग अपने सामने उस एलियन बीस्ट के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक को खुद से कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते उस एलियन बीस्ट का शरीर अचानक से बहुत ज्यादा जोर से फाट जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही पर्पल धुआं बाहर निकलने लगा। और फिर हमें वहाँ पर उस एलियन बीस्ट के शरीर के अंदर से एक ह्यूमन क्रीचर को दिखाते जो बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेंग से कहने लगा देखो तुमने असल में यहाँ पर क्या कर दिया है। सच में दोस्तों एलियन क्रीचर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर एलियन क्रीचर बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेंग तरफ देखते जोर से चिल्ला को लुसेंग से कहने लगा तुमने मेरे फिजिकल बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलियन बीस्ट देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर लुसेंग उस
उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहना या तो भी ये चीज भी तुम्हें नहीं मार पा रहा है। अगली पल लूसेंग उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा ऐसा लग रहा है लॉज के इलाम को बिना पहुंचकर ये जायंट फॉर्म सिर्फ अपने ग्राउंड को होल्ड कर सकते तुम्हारे खिलाफ चीज थोड़ा सा और शॉर्ट है तुम्हें मार पाने से। तो सुनी की हम लोग देख पाते एलियन बीस्ट यहाँ पर लूसेंग से कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर लूसेंग अपने हाथ से यहाँ पर 5 मारते बहुत मुस्कुरा कर कहने लगा लेवल 13 एलियन कीचड़ को मारने के लिए यहाँ पर सच में लेवल 13 पावर हाउस की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पल लूसेंग यहाँ पर लियू फोइटियन की पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत मुस्कुरा को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा सच में एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है यहाँ पर पास यहाँ पर ले फूतियान के थंडर लॉक की पावर है जो सच में एक लेवल 13 के एक्सपर्ट था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब इस पावर को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट या वो पहले बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल लूसेंग बहुत ज्यादा स्पीड से उस एलियन बीस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा मैं यहाँ पर जरूर इस थंडर पावर को इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते इस तरह के पावर को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है और फिर लूसेंग उस एलियन बीस्ट को अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा तुम्हारे इस डार्कनेस को पूरी तरह से सतर्क करने के लिए। अगली बार उसी वक्त हमें लॉर्ड हाजिदा का सीन दिखाता है जहाँ पर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत स्पीड से सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी पर लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा अपने सामने तब एक पोतल करता अपने हाथ को धुकाने लगा और फिर लॉर्ड हाजिदा उस बोतल के अंदर से यहाँ पर एक एलियन कीचड़ की बुद्धि को बाहर निकालता है जो वहाँ बहुत ही बुरी तरह से जल चुका था। इसे देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत ही शौक और खुद से कहने लगा असल में यहाँ पर बेवकूफ बन चुका हूँ ये सिर्फ एक इल्यूजन था जिसे इस कीचड़ ने बनाया था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को खुद से कहने लगा और हमारी बेस के अंदर कुछ ही लेवल 13 के एक्सपर्ट हैं और उनमें से कोई भी यहाँ पर लॉ ऑफ थंडर को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए हैं तो भी किसने असल में मुझे मदद किया है इस इल्यूजन को इस तरह से ब्रेक करने के लिए जल्दी जाकर उसे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग अभी उस एलियन बीस्ट पर अपने थंडर पावर के मदद से अटैक कर रहा था जिस चीज को महसूस करते हुए लॉर्ड हाजिदा खुद से कहना को कौन हो सकता है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के अटैक के वजह से उस एलियन बीस्ट का हालत या वो सच में बहुत बुरा हो जाता है। अगली पर इस सीन को देखने के बाद साया बहुत शौक और जोर से चिल्ला कहना असल में यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो भी डाउनटाउन और मिस वांग जी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक और इस सीन को देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर सोचता है लूसेंग की इस तरह कहते के तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा तो एक लॉ है यहाँ पर एक लॉ की ताकत है अभी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा ताकतवर लॉ की पावर है एक लेवल 13 की पावर है यहाँ पर। अगली वो सोचता है और भी पोजिशन को सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा इसलिए इस तरह की इतना ताकतवर लॉ की पावर एग्जिस्ट कर रहा है एक ऐसे बांधे के हाथों में जो अभी अपने लेवल 11 में पहुंचा है। फिर साहब बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा असल में इसके से एक आदमी के साथ सोन बाधा बन चुका हूँ यहाँ पर तो लॉ की इतना ताकतवर पावर को यहाँ पर हील कर सकता है इसके मदद से वो यहाँ पर एक लेवल 13 के जायंट लेग के एलियन बीस्ट को भी मार सकता है। मम्मी मैं अब घर जाना चाहता हूँ। वो दावतान बहुत ज्यादा खुश होकर अपने हाथ में तालियां बजाते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे उसे मारते रहो उसे और भी ज्यादा जोर से मारो। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने शानदार पावर के मदद से उस एलियन कीचड़ पर फिर से बहुत ज्यादा जोर जोर से अटैक कर रहा था और उसी पर इस पावर के शौक अभी साया और उसकी टीम के ताबी आगे बढ़ रहा था। इस चीज को महसूस करने के बाद साया बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहला ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है हमारे लिए लोग इसके कॉर्स पार के अंदर पकड़ा जा सकते हैं। सच में दोस्तों साया या वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने अपनी शील्ड की मदद से उन सभी को बचा लिया था यहाँ पर। सच में दोस्तों ये शील्ड या वो बहुत ही ताकतवर दिख रहा था इसने बहुत ही आसानी से अटैक को पूरी तरह डिस्पास कर दिया था। फिर अपने समय लॉर्ड हाजिदा को देखने के बाद सोचता है बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या लॉर्ड हाजिदा आप यहाँ पर। उसी पर लॉर्ड हाजिदा आप सोचता धनुष की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम लोग की वो इंसान जिन्होंने मुझे वहाँ पर डिस्टेंस सिग्नल भेजा था। जो सुनने की बात सोचता है बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ मेरे लॉर्ड आप यहाँ पर आखिरकार आ चुके हैं आप हम लोग आखिरकार यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। उसी पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा को यहाँ पर देखने की बात मिस वांग जी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदा उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा उन लोगों ने सोच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है इतने देर तो यहाँ पर होल्ड आउट करने के लिए 5 साल लेवल 13 के एक्सपर्ट यहाँ पर जायंट रैंक के एलियन बीस्ट के खिलाफ फाइट कर रहा है। जो सुनी की बात सोचता है और मिस वांग जी एक दूसरे की मुंह की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये चीज
अब उन दोनों की इस तरह की व्यवहार को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत ही परेशानों को उन दोनों की तरफ देखते उनसे पूछने लगा, क्या तुम लोग उसे नहीं जानते हो? भी क्या तुम लोग बिल्कुल श्योर हो वो एक लेवल 13 के पावर हाउस है जो सच में इंसानों के साइड में है? तो सुनने की बात सोचते थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, वो सच में इंसानों के साइड में है यहाँ पर, लेकिन वो हमारी टीम के अंदर से है। वो सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसका नाम लोसेंग है। वो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला के, क्या तुमने अभी क्या कहा? दोस्तों लॉर्ड हाजिदा की ऐसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वो मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।